हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 80 से 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड में लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। जैसे जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, विभिन्न राज्यों में राजनीतिक दलों द्वारा भिन्न भिन्न राजनेताओं की जयंती मनाई जाने लगी है। विराम, महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे की जयंती मनाई गई और दिल्ली और अन्य राज्यों में सुभाष चंद्र बोस की। विराम, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की जयंती ने सबसे अधिक सुर्खियां बटोरी क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की है। विराम, वे न केवल महान समाजवादी नेता थे बल्कि उन्हें कांग्रेस को चुनौती देने वाले सबसे प्रमुख विपक्षी नेताओं में से एक भी माना जाता है। विराम, जदयू और भाजपा बिहार के इस महान समाजवादी नेता की विरासत पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। विराम, हालांकि मुझे नेताओं की जयंती मनाने में निहित सम्मान पर संदेह नहीं, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इनके पीछे राजनीति ही मूल है। पैरा, कर्पूरी ठाकुर, जिनका जन्म एक गरीब नाई परिवार में हुआ था, ने 1950 से 1980 के दशक के बीच बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विराम, 3 चरणों तक फैले अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे। विराम, पहले चरण में उन्हें अधिकांश जाति समूहों का समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन दूसरे में उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता के रूप में पहचाना गया। विराम, तीसरे चरण में वह अपने लिए एक समर्थक आधार की तलाश में थे, खासकर अति पिछड़ा वर्ग, दलितों और गरीबों में। विराम, इसका कारण यह था कि प्रभुत्वशाली ओबीसी का एक वर्ग उनसे दूर हो गया था। पैरा, जहां जदयू और राजद कर्पूरी ठाकुर की विरासत के स्वाभाविक दावेदार हैं, वहीं भाजपा भी बड़े ओबीसी वर्ग तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। विराम, कर्पूरी की 100वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा की, साथ ही 100 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। विराम, बिहार में माना जाता है कि जो भी पार्टी कर्पूरी की विरासत पर कब्जा करने में सफल होगी, वहीं ओबीसी वोटों की गोलबंदी कर पाएगी, क्योंकि कर्पूरी को ओबीसी के मसीहा के रूप में देखा जाता है। विराम, बिहार की राजनीति में कर्पूरी का कद इतना बड़ा है कि लालू और नीतीश जैसे कई अन्य नेताओं को बार बार सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के वास्तविक अनुयायी होने का दावा करना पड़ता है, जिसके लिए कर्पूरी ने हमेशा लड़ाई लड़ी। विराम, कर्पूरी ने ही ओबीसी आरक्षण की अभिनव नीति सामने रखी थी,
जिसे कर्पूरी फार्मूला कहा जाता है, विराम। उन्होंने ओबीसी को निम्न व उच्च वर्गों में विभाजित किया था। पैरा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिहार में हाल ही में हुई जाति जनगणना के अनुसार बिहार की 36% आबादी निम्न ओबीसी जातियों जैसे लोहार, कहार, कुम्हार, नाई, तेली आदि से संबंधित है, जबकि 27% आबादी उच्च ओबीसी जातियों यादव, कुर्मी, कोइरी आदि की हैं, विराम। इससे ओबीसी की कुल संख्या 63% हो गई है, विराम। बिहार में चुनावी सफलता के लिए ओबीसी वोटों की गोलबंदी महत्वपूर्ण है, विराम। वहां पर भाजपा और उसके सहयोगियों को चुनौती देने के लिए जदयू, राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच सीट बंटवारे की कोशिशें तेज हो गई हैं, विराम। 3 प्रमुख दलों जदयू, राजद और भाजपा में से 2 जब भी साथ आए हैं, चुनाव में उनका पलड़ा भारी रहा है, विराम, क्योंकि 2 के गठबंधन से ओबीसी वोटों को एकजुट करने में मदद मिलती है। पैरा, जदयू और राजद को ओबीसी के बीच खासा समर्थन प्राप्त है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनाव निम्न ओबीसी जातियों के भाजपा की ओर बढ़ते झुकाव का संकेत देते हैं, विराम। यह भी विधानसभा की तुलना में लोकसभा चुनावों में अधिक दिखाई देता है, विराम। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब इन तीनों दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था तो उच्च ओबीसी वोट राजद, भाजपा और जदयू में विभाजित हो गए थे, जबकि निम्न ओबीसी के 10% वोट राजद, 52% भाजपा और 18% जदयू को मिले थे। लेकिन 2019 में जब जदयू ने भाजपा के साथ गठबंधन किया था, तब वह 42% उच्च और 75% निम्न ओबीसी वोट जुटाने में कामयाब रही थी। पैरा, व्यास जी ने गीता के आरंभ में एक पंक्ति लिखी है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। पहली पंक्ति में सोचकर लगता है कि यदि धर्मक्षेत्र है तो कुरुक्षेत्र कैसे हो सकता है, विराम। व्यास जी कहना चाहते हैं कि धर्मक्षेत्र में भी मतभेद हो जाते हैं, विराम। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र दोनों विद्वान थे, पर मतभेद था, विराम। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब मतभेद नए नए रूप में सामने आते रहेंगे, विराम। श्रेय का चक्कर ऐसा ही होता है। मुझे श्रेय नहीं मिला, विराम। मेरा श्रेय कोई और ले गया, विराम। एक प्रसंग है, नारद जी ने विष्णु जी से उनकी मूरत मांगी थी, सौंदर्य मांगा था, क्योंकि नारद जी विवाह करना चाहते थे, विराम। भगवान चाहते थे कि मेरा भक्त कहीं भटक न जाए, विराम, तो बंदर की आकृति दे दी, विराम। बाद में उस स्वयंवर में विष्णु स्वयं आकर उस सुंदरी को ले गए, विराम। ये देखकर नारद जी भड़क गए, विराम। तुलसीदास जी ने लिखा, मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिरी गई छूटी जनु गांठी, विराम। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी और वे विकल हो गए, विराम। यदि मोह में बुद्धि पड़ी है तो आपको यही लगेगा कि यह अवसर है, विराम, मुझे मिलना था, विराम।
अपनी बुद्धि को मोह से बाहर निकालिए, विराम। इस ऐतिहासिक दृश्य को प्रेरणा का पुंज बनाइए, स्टॉप। तो स्टूडेंट्स, अभी जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में जोधपुर के अंदर जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर असिस्टेंट की, उसकी पूरी प्रिपरेशन है जो हम हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर करवा रहे हैं। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और डिक्टेशन को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए नया कंटेंट, अच्छा कंटेंट हम टाइम टू टाइम लाते रहें। थैंक यू।